गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए क्लास में है ना। आज की क्लास में थोड़ा एक कॉन्टिनेंट्स छूट गया था, 11th का कॉन्टिनेंट्स, जिसमें एक वीडियोज में डाला गया था कि 12th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हमें। और उस कॉन्टिनेंट्स के लिए किसी बच्चा ने कमेंट किया कि सर थोड़ा उसके बारे में बताएं। चलिए ठीक है ना। तो बच्चों, ये जो आपका कंटेंट्स है, यानी कहने का मतलब जो रेनबो है, आपको पता है कि दो पार्ट में है ना। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपके पढ़ने हैं, उसमें भी प्रोज और पोएट्री मिलेंगे, गद्य पद भाग इसमें भी मिलेंगे, है ना। तो यानी +1 कहने का मतलब 11th क्लास का, और ये 12th के लिए। तो 11th में आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें ये आपका है ना प्रोज है। और प्रोज आप लोग बेहतरीन जानते हैं कि प्रोज का मतलब गद्य होता है। यानी गद्य मतलब कहानी वाला भाग, ड्रामा वाला भाग, रेखांकित वाला भाग, रिपोर्टाज वाला भाग, यानी जितने भी ये सब जो आएंगे वो आपको गद्य में आएंगे, है ना। और जो पद में आएंगे वो कविताओं का संग्रह होगा। जैसे सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, एनिमल इन प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल, या फिर कह सकते हैं कि कारागार। तो जंगल मतलब कहने का मतलब कि जो जानवर हैं वो जेल में हैं, कारागार में हैं, तो कैसे हम लोग कैद करते हैं, इसके बारे में लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। इसके बाद नालंदा, एनिशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, यानी सबसे पौराणिक जगह जो बिहार के पौराणिक स्थलों में गिनती की जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। जहाँ पढ़ने के लिए फाहियान, वियनसोंग, चीन से कहाँ कहाँ से लोग आते थे पढ़ने के लिए। उस ज़माने के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता था। और उसके बारे में जो लिखे गए हैं, इनका नाम है R.K. नारायण। और द रूल ऑफ द रोड मतलब सड़क पे चलने के नियम कानून एक ऐसे हैं, इसके बारे में A.G. गार्डिनर ने लिखा है। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको J.V.S. हेल्डन ने लिखा है। इसके बाद आई पास द दिल्ली टेस्ट, मैं दिल्ली टेस्ट में पास हो गया, इसके बारे में सुनील गावस्कर लिखे हैं। जो आप जानते हैं कि सुनील गावस्कर एक भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी जिन्हें सनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, एक आत्मकथा भी है, जिसका नाम है सनी डेज, है ना। ये हमेशा पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद द लीडर ऑफ मैन, सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा है। और मदर इंडिया यानी मातृभूमि, यानी भारतीय मातृभूमि, इसके बारे में लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, वही फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए बहुत फाइट किए, है ना। आज़ाद हिंद फौज की गठन किया। इस तरह से इन्होंने भी एक लिखा है अपना चैप्टर, जिसका नाम है मदर इंडिया, है ना। इसके बाद नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म, इसके बारे में जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। जयप्रकाश नारायण जिनका नारा था संपूर्ण क्रांति, है ना, जिन्हें JP कहा जाता है। यानी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया। और इन्हीं ने जो चैप्टर लिखा जिसका नाम है नेशनल, है ना, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति सचेतक, है ना। इसके बाद डॉली एट द डेंटिस्ट, मतलब डॉली नाम की जो लड़की है या जो महिला है, वो डेंटिस्ट के पास जाती है। डेंटिस्ट का मतलब होता है जो दांत का डॉक्टर होता है, यानी दांत देखने वाले को डेंटिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से स्त्रियों को देखने वाले को गायनोस्टिक कहा जाता है। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। फिजिशियन होता है, सर्जन होता है। तो डॉली एट द डेंटिस्ट का चैप्टर जो JB शाह ने लिखा है। इसके बाद द थ्री बोझ, है ना, मुल्क राज आनंद ने लिखा है। और एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़ पेपर इन, है ना, डेवलपमेंट, इसको लिखे हैं KR नारायण ने। और इतने सारे लिखने के बाद, है ना, तो इसके बाद जो पोइट्री का सेक्शन है ना, पोइट्री यानी पद भाग वाला, जिसमें इतने सारे लेसन पढ़ने हैं, आपको 10 लेसन पढ़ने हैं। और उस 10 लेसन में आपका जो पहला लेसन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं।
इसके बाद द मैरिज इज टू माइंड, इसको लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इसके बाद द है ना सेमिनरी स्वीपर यानी चिमनी स्वीपर, इसको लिखे हैं विलियम ब्लैक ने। और इसके बाद जो स्टॉपिंग बाय है ना वुड ऑन ए स्नो इवनिंग, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और द लेंटिसेंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर, इसको लिखे हैं वाई बी ईट्स ने, हाँ, या डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा है इसको। और इसके बाद थ्री इयर्स सी ग्रीव है ना, इसको लिखे हैं विलेज सॉन्ग, इसको लिखे हैं सरोजिनी नायडू। है ना। और इसके बाद एक बच गया थ्री इयर्स सी ग्रीव, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब लिखे हैं। तो कहने का मतलब कितने सारे जो लेसन लिखे हैं 10, यानी वेयर्स द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ हमारा माइंड जो बिल्कुल फियरलेस होता है, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसके बाद द मैरिज इज टू माइंड, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। आपको पता है कि है ना जो ड्रामा फादर ऑफ ड्रामा कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ ड्रामा किन्हें कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को, है ना। तो इस तरह के इतने सारे लेसन आपको पढ़ने हैं 11th में, है ना। यानी 11th की जो पोएट्री भाग है, पद भाग है, इसमें आपको 10 लेसन पढ़ने हैं जो एकदम बिल्कुल 1 नंबर का सवाल आता है, याद कर लेंगे। द चिमनी स्वीपर किसने लिखा है, तो विलियम ब्लैक ने। सपोज पूछ देगा कि हु हैज़ रिटेन या हु हैज़ बीन कंपोज्ड ए पोएम विच नेम इज, है ना, द चिमनी स्वीपर। यानी चिमनी मतलब समझ रहे, बड़ा सा जो ईंट भट्ठा होता है जहाँ पे, वहाँ पे स्वीपर मतलब होता है झाड़ू पोछा करने वाला, है ना। तो उसके बारे में कविता लिखा गया है, जिसको कौन लिखे हैं, विलियम ब्लैक ने। इसी प्रकार से सभी कवि ने अपना अपना पास जो दिए हैं। एक आपका है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है कितने बार, विलेज सॉन्ग, गांव के गीत, जो सरोजिनी नायडू ने लिखा है। तो बच्चों आपको ये बोर्ड के लिए बेहतरीन है, और इस तरह से बारी बारी से सभी लेसन को फिर पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। तो आप इस तरह के नए नए आकर्षक और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस गो को जरूर, है ना, वॉच करें, फॉलो करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और धन्यवाद।